जी बेटा, अब हम करते हैं सेकंड मेथड से इस इक्वेशन ऑफ मोशन को। तो मैंने आपसे पहले भी कहा था कि इसको डिफरेंट मेथड से हम सॉल्व कर सकते हैं। तो पहले मैंने आपको जो है वो फर्स्ट मेथड बताया था, अब मैं आपको सेकंड मेथड बताती हूँ। सेकंड मेथड के लिए हमें ज़रा रिफ्रेश करना पड़ेगा अपना माइंड कि हमने पढ़ा हुआ है कि s इज इक्वल टू, यानी डिस्टेंस जो है उसको हमने पढ़ा है v मल्टीप्लाई बाई टी, यानी एवरेज वेलोसिटी को अगर हम टाइम से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास s की वैल्यू आ जाती है। यही पढ़ा हुआ है ना हमने। तो अब हमें पता होना चाहिए कि एवरेज वेलोसिटी क्या होती है। कौन बच्चा बताएगा? हैंड रेज करें जल्दी से जी। ओके, एवरेज वेलोसिटी इक्वल होती है इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय 2। अच्छा, आप हमेशा याद रखें कि जो हम जनरल मेथड यूज करते हैं किसी भी चीज की एवरेज वैल्यू फाइंड करने के लिए, वो हमारा मेथड ये होता है कि हम क्या करते हैं कि जितनी वैल्यूज होती हैं उनको लेकर के हम जितना नंबर होता है उसको उनको आपस में प्लस करते हैं और जितना नंबर होता है उस पर हम डिवाइड करते हैं। अब यहाँ पर हमारे पास 2 वेलोसिटीज हैं, एक वी आई है और दूसरी वी एफ है। तो हमारे पास 2 नंबर्स हैं, तो हम इसको क्या करेंगे, 2 पे डिवाइड कर देंगे। अब इस वैल्यू को हम इसमें पुट करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा बच्चे, s इज इक्वल टू वी आई प्लस वी एफ डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाई बाय टाइम। ओके, अब ये वाली चीज जो है इसको हमने अपने माइंड में रखते हुए अकॉर्डिंग टू ग्राफ जो वैल्यूज पुट करनी है, जैसे ये मैंने इधर स्टेटमेंट लिखी हुई है तो हम उसके मुताबिक जो है वो इसमें वैल्यूज पुट करेंगे। तो नेक्स्ट मेथड का जो है हमारे पास आ जाएगी वैल्यू। इधर हम टी की वैल्यू भी मैंने आपको फर्स्ट मेथड में बताई थी। फाइंड करने का तरीका क्या था कि हमने देखा था कि उसमें लिखा हुआ, सॉरी मैंने उसमें आपको बताया था कि हमें पता है एक्सेलरेशन किसके इक्वल होता है, vf माइनस वी आई, चेंज इन वेलोसिटी इन यूनिट टाइम। तो हम a को t से रिप्लेस करें। अगर हमारे पास किसी भी इक्वेशन में दो चीजें जो है वो मालूम है और थर्ड हमने फाइंड करनी है तो हम कर सकते हैं। इसी तरह इसमें हमारे पास vf और vi का अगर हम ग्राफ में से वैल्यूज पुट करते हैं तो हम t की वैल्यू जो है वो एक्सेलरेशन की वैल्यू के साथ लगा के जो है उसको फाइंड कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, a को जो है वो हम डिवाइड कर देंगे ऐसे, तो इक्वेशन हमारे पास आ जाएगी वी एफ माइनस, सॉरी ये आ जाएगी वी एफ माइनस वी आई डिवाइडेड बाय ए। तो इस वैल्यू को अगर हम इसमें पुट करते हैं तो हम ए स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर की जो है वो फॉर्मूला लगाते हुए हम ये वाली इक्वेशन जो है उसको फाइंड कर लेंगे। ओके जी, देखिए अब हम इस कीप इन माइंड हम लिखेंगे we know s is equal to average velocity multiplied by t according to graph। according to ग्राफ अब हम एवरेज वेलोसिटी लिखेंगे, किसकी इक्वल आ जाएगी, VAV is equal to OA प्लस VF कितनी है हमारे पास, VD डिवाइडेड बाय 2 और टाइम किसके इक्वल है हमारे पास, OD। पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन A, putting these values in equation A। तो इक्वेशन A की कुछ शक्ल ऐसी हो जाएगी, S is equal to OA plus BD divided by 2 multiplied by OD। ओके, अब हम क्या करेंगे कि इसमें
अकॉर्डिंग टू वी एफ और वी आई हम इसके अंदर वैल्यू पुट करेंगे। इफ ओ ए इज इक्वल टू वी आई, बी डी इज इक्वल टू वी एफ, ओडी हमें पता है टी के इक्वल है। हाँ, इसमें एक तो ये है कि आप ओडी ना लिखें, टी लिख दें इधर, तब भी सही है। यहाँ से दोबारा आप उसको वैल्यू को ना पुट करें, अगर करना चाहें तो ऐसे भी कर सकते हैं, ओडी इज इक्वल टू टी। ओके, तो ये मैंने आपके सामने दोनों ऑप्शंस रख दिए हैं, तो मैं इसको यहाँ से रेज कर देती हूँ और यहाँ पर हम इसकी जो है इसको टी ही रहने देते हैं। ठीक है, आप दोनों तरह से कर सकते हैं। ओके बेटा, अब टी एज सच हमारे पास है, क्योंकि इसकी हमने पहले वैल्यू नहीं लिखी थी, तो हम ये लिख सकते हैं एस इज इक्वल टू वी आई प्लस वी एफ डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाई बाय टी। ओके, चलिए, टी इज इक्वल टू वी एफ माइनस वी आई। आप वैल्यू ही निकाल लें इसकी, क्योंकि ऐसे लिख लें ये ज्यादा मुनासिब होगा। T इज इक्वल टू वी एफ माइनस वी आई डिवाइडेड बाय ए। ओके, पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन बी, पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन बी। अब बी की जो शक्ल है वो कुछ ऐसी आ जाएगी। ये वाली इक्वेशन जो है बेटा, एस इज इक्वल टू वी आई प्लस वी एफ, शाबाश, वी एफ माइनस वी आई डिवाइडेड बाय ए। वही आ गया जो हमारा फर्स्ट इक्वेशन ऑफ फर्स्ट मेथड में था। ओके, अब ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से ये हमारे पास कितना आ गया, कैसे क्या चीज आ गई, 2as। ये इधर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये हमारे पास आ गया वी आई प्लस वी एफ ऑन द होल मल्टीप्लाई बाय वी एफ माइनस वी आई। कीप इन माइंड कौन सा फॉर्मूला, सॉरी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। इस फॉर्मूले में के मुताबिक जो है वो हम इसको लिख लेंगे, तो इक्वेशन हमारे पास क्या आ गई, ये देखें इक्वेशन आ गई हमारे पास 2as is equal to vf square minus vi square, that is 2. Okay, जी हमने सेकंड मेथड के मुताबिक जो है वो एवरेज वेलोसिटी जो अकॉर्डिंग टू ग्राफ हमने लिख ली है। ओके, अब इस वैल्यू को अगर हम इसमें पुट करते हैं, वी ए वी हमने लिख लिया इसके इक्वल है, और जो मैंने अभी पहले सेकंड मेथड में भी अभी आपको बताया था बेटा, तो वो हम कहेंगे कि टी इज इक्वल टू ओ डी के। अब हम ये क्या करेंगे, इन वैल्यूज़ को इसमें पुट कर देंगे। हम इधर स्टेटमेंट लिखेंगे बाय पुटिंग देम इन इक्वेशन ए। इक्वेशन ए में जब हमने पुट किया तो इक्वेशन ए की शक्ल कुछ ऐसी होगी। इस इक्वेशन को हम इक्वेशन बी का नाम दे देते हैं। जब हमने इसको इक्वेशन बी का नाम से इसको रिप्रेजेंट किया बेटा, तो फिर उसके बाद हमने इस ओडी को ख़त्म करना है। इस ओडी को करने के लिए हम क्या करेंगे, हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे बोथ साइड्स को। किससे मल्टीप्लाई करेंगे, हंड्रेड्स के लिए ज़रा जी। ओके, हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, बी सी ओवर ओ डी से। हम अगर इसमें देखें तो हमारा रिलेशन जो है ए बी इज इक्वल टू बी सी ओवर ओ डी, ये किसके इक्वल आता है, ए इज इक्वल टू बी सी डिवाइडेड बाई ओ डी, इसके इक्वल आता है ना बच्चे। तो हम क्या करेंगे, इस ओ डी को ख़त्म करने के बोथ साइड ऑफ इक्वेशन, क्योंकि हमने एक्सेलरेशन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, इधर सॉरी पुट करनी है, तो हम क्या करेंगे, इसको बी सी ओवर ओ डी से बोथ साइड को जो है वो मल्टीप्लाई कर देंगे। हम लिखेंगे मल्टीप्लाइड बोथ साइड्स ऑफ
इक्वेशन बी मल्टीप्लाइड बाय बी सी डिवाइडेड बाय ओ डी के। ओके, ये साइड में लिख दें आप, इस इक्वेशन के इधर साइड में लिख दें तो भी ठीक है। हम इधर लिख लेंगे ए बी इज इक्वल टू बी सी डिवाइडेड बाय ओ डी, दैट इज इक्वल टू एक्सेलरेशन बी सी डिवाइडेड बाय ओ डी। इज इट क्लियर? अच्छा जी, अब हम इसको जब मल्टीप्लाई किया, एक तो ये है कि आप पूरी ब्रैकेट लगा के ऑन द होल उसको मल्टीप्लाई कर लें, या दोनों साइड्स में अलग अलग मल्टीप्लाई करें, दोनों तरह से ठीक है। हम ऐसा करते हैं, इस तरह से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ओ डी मल्टीप्लाई बाय एस इज इक्वल टू, ये इक्वेशन आ गई, ओ ए, शाबाश, ठीक, गुड, मल्टीप्लाई बाय बी सी डिवाइडेड बाय ओ डी। अब ये ओ डी इधर से कट गया। अब ये बी सी ओवर ओ डी हमने यहाँ लिख लिया है पहले, ये किसके इक्वल है, ये हमारे पास है ए के इक्वल, हमारे पास ये क्या आ गया, ए एस, ये हमारे पास आ गया ओ ए प्लस बी डी और डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय बी सी। अच्छा, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन में हमने कहा था बी डी इज इक्वल टू, हमने क्या कहा था कि बी डी इज इक्वल टू, हम यहां से लिख लेते हैं, बी डी इज इक्वल टू बी सी प्लस सी डी। हमने उसके बाद कहा कि बी सी की अगर हमने वैल्यू फाइंड करनी है तो हम बी डी में से सी डी को माइनस कर देंगे, बी डी माइनस सी डी। ठीक है, आप ये ना लिखें, डायरेक्टली इसको कर लें, ये मैंने आपको समझाने के लिए बता दिया है। तो आप लिखेंगे कि बी सी इज इक्वल टू बी डी माइनस सी डी, तो हम इसकी वैल्यू इस इक्वेशन में पुट करेंगे, इक्वेशन सी में। ओके, बाय पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन सी, तो इक्वेशन सी की शक्ल कुछ ऐसे आ जाएगी, ये 2 इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसको बाद में मल्टीप्लाई कर लें, साथ में कर लें, कोई नहीं है, हम बाद में कर लेंगे इसको, ओ ए प्लस बी डी डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय बी डी माइनस सी डी के। ये 2 इधर जाके मल्टीप्लाई हो गया, ये देखिए मैं यहाँ लिखती हूँ, इसे मैं इरेज करने लगी हूँ, तो अब आप ज़रा नोट कर लें। अब फाइनल हमने कैसे इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है बेटा। ओके, देखिए ए एस, ये 2 इधर जाके मल्टीप्लाई हो गया, 2 ए एस बन गया, ओ ए प्लस बी डी मल्टीप्लाई बाय बी डी माइनस सी डी। ओके, ओ ए किसके इक्वल है, ओ ए इज इक्वल टू वी आई, बी डी इज इक्वल टू वी एफ, और ओ ए और सी डी ये दोनों जो हैं, हम इधर ही इसको लिख लेते हैं, ठीक है। ओ ए एंड सी डी जो हैं वो दोनों वी आई के इक्वल हैं बच्चे, और बी डी जो है वो वी एफ के इक्वल है। इन वैल्यूज को हम इसमें पुट करेंगे, 2as, सॉरी, पुटिंग these values इक्वेशन, इसको हम नाम दे देते हैं डी का, इन इक्वेशन डी, तो इक्वेशन डी की शक्ल कुछ यूं आ जाएगी, 2as इज इक्वल टू वी आई प्लस वी एफ माइनस वी आई। वही आ गया ना जो हमने सेकंड मेथड के स्टार्ट में किया था और फर्स्ट मेथड में हमने किया था। अब कौन सा फॉर्मूला लगेगा, हैंड रेज करें, जी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी
इंटू ए माइनस बी। गुड। तो हम वही फॉर्मूला यूज करते हुए इसकी वैल्यू को फाइनल करते हैं, वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर, दैट इज प्रूव्ड। ओके, अब ये तीनों इक्वेशंस आपके सामने हैं। नेक्स्ट टाइम आप लोगों का रिटन टेस्ट होगा। अब नेक्स्ट टॉपिक के साथ दोबारा आएंगे दोबारा। तो अब इसके साथ ही अल्लाह हाफिज़। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो काइंडली मुझे मैसेज करें।